Hey everyone, thanks for joining us another video guys. Today in this particular video I am going to talk about complete roadmap for Java developers guys. अगर आप एज अ Java developers इन फ्यूचर जॉब करना चाहते हो तो आपको 2021 में क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। और अगर आप किसी अदर डोमेन में वर्किंग हो या फिर जॉब कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर एज अ Java डेवलपर काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए भी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है आपको पहली जॉब अचीव करने के लिए एज ए जावा डेवलपर्स किसी कंपनी में कहाँ से आपको बेसिकली स्टार्ट करना होगा किसी चीज़ को लर्न करने के लिए। तो गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट है जो जावा टेक्नोलॉजी में है वो है कोर जावा। यस गाइस, बिना कोर जावा के आपका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कोर जावा बेस है जावा टेक्नोलॉजी का। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कोर जावा से ही पूछे जाते हैं, राइट। अब कोर जावा में बात आती है क्या क्या चीज़ें लर्न करनी। तो गाइस आपको जीएफजी करनी होगी, बहुत ही सिंपल है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है, यहाँ पे जावा सेक्शन में जाना है गाइस। यहाँ पे सारी चीज़ें लर्न नहीं करनी है और मैंने भी बहुत कम देखा है, लेकिन हाँ इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। तो यहाँ से भी आप चीज़ें लर्न कर सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे मटेरियल्स हैं जो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस इस जावा सेक्शन में आना है आपको और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्शन वाइज डिवाइड होकर मिल जाएंगी गाइस। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यार, कोर जावा में फंडामेंटल्स मतलब कि बेसिक्स आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, उस पर फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कोर जावा पे फोकस करना। कोर जावा एक बार सीख लेते हो क्योंकि ये एक बेस विपन है। इस विपन के थ्रू आप जावा टेक्नोलॉजी में मास्टरी अचीव कर पाओगे अगर कोर जावा आपको अच्छे से आती है। तो फ्रेमवर्क और सब जो एडवांस चीज़ें वो बहुत ईजिली सीख पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, राइट। तो गाइस फंडामेंटल्स में लेट्स से कि बेसिक्स में क्या है, जैसे कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, उसकी लिमिट क्या होती है, सब कुछ आपको समझना होगा, ठीक है। बेसिक समझने के बाद एक बार बेसिक्स आपको समझ में आ जाए उसके बाद गाइस आपको जेनेरिक क्लासेस देखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेक्शन में मिल जाएगा, आप ढूंढना गाइस। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे देख सकते हो बेसिक्स हैं, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, राइट। ये सब कुछ मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहले से भी पता होगा। तो इतना करने के बाद इतना पहले फोकस करना, उसके बाद जेनेरिक क्लासेस उस पर आपको फोकस करना है। एंड सेकेंड चीज थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और मे बी अगर थोड़ा सा और एनहांस कर सकते हो तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बारे में भी थोड़ा सा डीप एंड डाइव करना है, जिसमें आपका कवर हो जाएगा दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड, जिसकी आपको यूजर्स एक्चुअल में पता चल पाएगी, राइट। तो जेनेरिक क्लासेस और आपको कंस्ट्रक्टर पे फोकस करना, कितने तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, लाइक दैट सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, राइट। उसके बाद एक बार जब ये चीज़ें समझ में आ जाती है तो गाइस आपको जावा आईओ के यूटिलिटी जो भी चीज़ें हैं वो आपको बेसिकली फोकस करना है। जावा आईओ के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लो, डीप एंड डाइव कर दो, ठीक है। फाइल रीडर फाइल कैसे रीड करती है, लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा देख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइव एप्लीकेशन में ज़रूरत पड़ती है। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ऑफकोर्स आपको पैकेज के बारे में समझ में आता ही होगा, इसके बारे में फोकस नहीं करना, ये सब कुछ पता होगा। मेन कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर बिल्कुल आप जीरो हो तो जो आपको सही लगे उसमें आप ऐड ऑन कर लेना, और अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहो तो कॉमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हो ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए, राइट, अगर मेरे से कुछ छूटता है, राइट। तो गाइस यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कलेक्शन फ्रेमवर्क। जी हाँ गाइस, कलेक्शन फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जॉब और इन टर्म्स ऑफ जॉब इंटरव्यू। अगर जॉब में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कलेक्शन फ्रेमवर्क से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो डेफिनेटली कलेक्शन फ्रेमवर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बाद वो है आपका व्हाट आपका है स्ट्रिंग क्लासेस के बारे में, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे वर्क करते हैं, एससीपी कांस्टेंट पूलिंग क्या होती है, ये सब कुछ चीज़ें आपको देखनी होंगी। थोड़ा सा डेप्थ में जाइएगा गाइस, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो इंपॉर्टेंट है सेट है, हैश सेट है, ये सब चीज़ें देख लेना। लिस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिक्स हैं, इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और मैप देख लेना गाइस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैश टेबल बाद में भी देख लोगे तो भी, अगर जरूरी नहीं कलेक्शन फ्रेमवर्क पूरा खत्म करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। सेट है, उसके बाद मैप है, ये इसके अंदर कुछ चीज़ें जैसे हैश मैप देख लो, ठीक है। हैश मैप आप देख लो सिर्फ मैप में, मैं तो अभी कहूँगा अभी के लिए बहरहाल, ठीक है। और इसमें हैश सेट, ट्री सेट,
सेट में देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपका क्यू है, डी क्यू है, इसमें भी थोड़ा बहुत देख लेना, लेकिन उसके बाद लिस्ट जरूर देख लेना यार, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें। और हाँ, इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्लासेस क्या होती हैं ये देख लेना विद प्रैक्टिकल गाइस, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझ में आएगा जब स्ट्रिंग क्लास के बारे में एक्सप्लोर करोगे, स्ट्रिंग की डेप्थ में जाओगे तो इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी के बारे में अच्छे तरीके से समझोगे, तो खुद की इम्यूटेबल क्लास क्रिएट करने की कोशिश करना, तब आपको समझ में आएगा उसका बेसिक्स, राइट। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ, जब इतना आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए गाइस, तब गाइस देखो, अच्छा कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे से मिस हो रही वो ये है मल्टी थ्रेडिंग। जी हाँ, यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग भी होगा गाइस, तो मल्टी थ्रेडिंग आपको करना है। और जावा न्यू इस पे इतना ही स्टार्टिंग में, इसको अभी मत, इसको इग्नोर मारो अभी के लिए है। मल्टी थ्रेडिंग में जैसे कि यार मल्टी थ्रेडिंग को पूरा डेप्थ में समझने की कोशिश मत करना, जब पहली जॉब मिल जाए, जब एक्सपीरियंस हो जाए, जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, देन आप पैरेलली जो है मल्टी थ्रेडिंग को सीख लेना, क्योंकि बहुत सारे अभी टूल्स आ चुके हैं मार्केट में, तो उनसे भी मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर कंकरेंसी भी आपको थोड़ा सा मल्टी थ्रेडिंग का एनहांसमेंट है, उसके बारे में लाइब्रेरीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा जब मल्टी थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग में अभी के लिए वायरल, यहाँ से आप लर्न करना नोटिफाई और वेट और स्लीप मेथड, ये सब चीज़ें पता करो, और प्लस उसके बारे में, उसके डिफरेंस के बारे में जानो, ज्वाइन क्या होता है, और प्लस क्या होता है गैस, वो क्या बोलते हैं लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल क्या होती है, ये जरूरी, ये जो बेसिक्स है ना, जो इंपॉर्टेंट है, कितने तरह से आप एक थ्रेड क्रिएट कर सकते हो थ्रू द रनेबल इंटरफेस एंड थ्रेड क्लास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेड क्लास एंड रनेबल इंटरफेस, लाइक दैट। तो ये सब बेसिक्स चीज़ें आप कवर करो यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो भी आपको डेमन थ्रेड्स बेसिक है, एक लाइन में आप थ्योरी भी रीड कर लो, कोई ज़रूरी नहीं आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखना है। तो अगर हो सके जितना आपसे कवर हो चुके वो कवर करो। तो मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, जेनेरिक क्लासेस, कंस्ट्रक्टर, चेनिंग और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है वो देखना है, और जावा आईओ की यूटिलिटी पैकेजेस देख लेना है गाइस। इतना करने के बाद गाइस जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आप थोड़ा बहुत जो क्लोनिंग से रिलेटेड है, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें, ठीक है। क्लोनिंग देख लेना है, सैलो मतलब क्लोनिंग इन टर्म्स ऑफ मैं ये बोल रहा हूँ कि सैलो कॉपी क्या होती है, डीप कॉपी क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डीप एंड डाइव करना। इतना करने के बाद गाइस इनपुट आउटपुट तो देखना ही देखना है, इसमें कुछ है नहीं। स्ट्रिंग मैंने बता दिया, रैपर क्लासेस वो तो समझ में आ जाएगा जब डेटा टाइप आप कवर करोगे, तो रैपर क्लासेस भी समझ। एरेस यार डेफिनेटली एरेस तो यार फंडामेंटल से ये आपको देखना है। जावा टपल्स पे अभी काम मत करना, जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस जो इम्पॉर्टेंट थी मेथड्स में। अब हाँ, जब ये लेवल आपका सेट हो जाए, इतनी चीज़ें कवर होने के बाद देन मूव करना है आपका सेकेंड लेवल। ये पहला लेवल था, सेकेंड लेवल पे क्या करना है, पैटर्न्स विच इज ओप्स में जितनी भी चीजें हैं यार वो सब कुछ सीखना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ओप्स के बिना कुछ नहीं हो सकता किसी भी टेक्नोलॉजी में, तो ओप्स आपको सीखना है अच्छे से, ठीक है। जब ओप्स आपको कवर हो जाए देन आपको डिजाइन पैटर्न्स में डिजाइन पैटर्न सीखने बेसिक्स में, जैसे कि अगर बिगिनर हो, अगर पहली कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली मस्ट है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न की अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न और फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बट सिंगलटन में ईगर, लेजी, ये सब चीज़ों के डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। सिंगलटन के ऊपर मैंने डिजाइन पैटर्न के ऊपर वीडियोस भी बना रखी हैं, ठीक है। तो 3 तरह के डिजाइन पैटर्न होते हैं जो कि मैंने डिस्कस भी किया था, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है। लेकिन स्टार्टिंग में आप सिर्फ सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद जब टाइम मिले तो आप धीरे धीरे और अपने आप को ब्रश अप करना, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। इतना करने के बाद गाइस और कुछ मुझे लगता है शायद कंस्ट्रक्टर मैंने बता ही दिया। एक्सेप्शन हैंडलिंग, या दिस वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे से मिस हो रहा था। एक्सेप्शन हैंडलिंग कोर जावा में आपको सीखनी है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कोर जावा में सब कुछ पता चल गया। ओप्स आपको सीखना है, डिजाइन पैटर्न में सिंगलटन पे फोकस करना है, राइट। ये चीज़ें होने के बाद मतलब एक लेवल हो गया आपका कोर जावा का। मैक्सिमम इंटरव्यू में क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, और ये मुझे लगता है गाइस एटलीस्ट आपको 3 महीने लगेंगे अगर आप अच्छे से सीखोगे। इट डिपेंड्स ऑन यू। और दूसरा मैं एक रिसोर्स बताना चाहूँगा गाइस, अगर आप कोर जावा को अच्छे से सीखना चाहते तो थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहते हो, तो यार जैसे माला गुप्ता की एक बुक है OCP और OCA की, शायद वो सर्टिफिकेशन के लिए एक्चुअली लोग प्रिपरेशन के लिए। तो यार प्रिपरेशन के पर्पज से मत सोचना सिर्फ लर्निंग, क्योंकि आज के समय में सर्टिफिकेशन आई डोंट केयर अबाउट दिस, बट या
आप वहाँ से चीज़ें लर्न कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उसमें चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, लेकिन उसमें लिमिटेड कंटेंट है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो लोग ज़्यादा देखते हैं और लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, विच इज़ दुर्गा सर। तो दुर्गा सर की वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। उनका चैनल है यूट्यूब पे, फ्री में एक सारा वीडियोस है। बस उनका एक ही चीज़ मुझे थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने रिपीट कर करके बोली है चीज़ें, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर और भी बेहतर तरीके से सीखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा यार, स्पेसिफिकेशन से पढ़ो। अगर तुम्हारे अंदर दम है, गट्स है, तो स्पेसिफिकेशन को, जावा की स्पेसिफिकेशन से पढ़ो। मैं उसको फोर्सफुली रिकमेंड करूंगा, जावा स्पेसिफिकेशन, अगर डेप्थ में जाना। अगर लेकिन स्टार्टिंग में यार नहीं, जब आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में जावा स्पेसिफिकेशन मत टच करना, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो स्पेसिफिकेशन पे बाद में जाना, जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा फैमिलियर हो गए तब। तो स्टार्टिंग में आप गीक्स फॉर गीक्स जीएफजी कर सकते हो, ठीक है। चीज़ें फंडामेंटल्स पहले क्लियर करो, और दुर्गा सर की वीडियोस देख सकते हो। बस वहाँ पे मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट कंटेंट वाइज डेफिनेटली एब्सोल्युटली ग्रेट कंटेंट, राइट। सो डेफिनेटली आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मेरे से आप वीडियो चाहते हो कोर जावा पे, तो फिर आप बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं कुछ प्लान करूंगा। अदरवाइज मुझे लगता है यार ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है, तो मैं कंटेंट इसलिए मैं कोर जावा पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। दिस इज ओनली द मेन रीजन, राइट। इसलिए मैंने कोर जावा पे वीडियोस बनानी बंद कर दी थी, और उस समय मेरा प्रेजेंटेशन भी इतना अच्छा नहीं था जो मैंने पुरानी वीडियोस बना रखी है, राइट। तो ये चीज़ें होने के बाद गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ तक जब आप पहुँच जाते हो, तो तीसरे लेवल की बात करता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आपको एडवांस जावा में क्या क्या चीज़ें सीखनी, बहुत ही सिंपल है यार। मैक्सिमम 1.5 मंथ लगेगा, ठीक है। अगर इसमें मास्टरी आप फर्स्ट और 2 लेवल में मास्टरी अचीव कर लेते हो तो ईजी है आपके लिए। अच्छा, मैक्सिमम आपको 3 से 4 महीने लगेंगे वो सारी चीज़ें सीखने में, फर्स्ट लेवल और 2 लेवल को अचीव करने में, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन जब एडवांस जावा की बात कर रहा हूँ, तो इसमें यार आप ज़्यादा फोकस मत करना। एडवांस जावा में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका जेएसपी और जेडीबीसी। जेडीबीसी मस्ट है, जेडीबीसी को अच्छे से समझना, और जेएसपी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी देख लेना यार, कैसे बेसिक से पेजेस बनते हैं, कैसे इंटरेक्ट होती है। एक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन बना के देख लेना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 1.5 मंथ लगेगा बेसिकली आपको, मैक्सिमम 2 मंथ लग सकते हैं, राइट। इतना करने के बाद आपको गाइस करना क्या है कि आपको फ्रेमवर्क की ओर मूव करना है। आप फ्रेमवर्क में मैं फोर्सफुली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ज़्यादा मैं एडवांस जावा में उस चीज़ में फोकस नहीं कर रहा हूँ, जेएसपी, क्योंकि आज के समय में जो नए प्रोजेक्ट है ना, उनमें फ्रेमवर्क्स की बात आ रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है गाइस स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस पूरी बना रखी। स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग फ्रेमवर्क मतलब कि एक बहुत बड़ा वास्ट फ्रेमवर्क है। लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, मैंने अपनी सीरीज में भी बताया। स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक बहुत बड़ा वास्ट फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर मॉड्यूल्स के रूप में, उनको चाहे सब फ्रेमवर्क बोल दो या फिर उनको मॉड्यूल्स बोल दो। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जैसे एक मॉड्यूल है स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग जेडीबीसी, लाइक दैट। तो ये मॉड्यूल्स हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क रूट पे जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, तो लोग सभी चीजों को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल स्प्रिंग फ्रेमवर्क कोई बोला है तो इट मीन दैट वो स्प्रिंग कोर की बात कर रहा है, जो यूजुअली बात कर रहे हैं। लेकिन मेनली लोग कंसीडर करते हैं कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क कोई बोलता है मुझे आता, तो वो सोचता है कि आपको स्प्रिंग बूट भी आती होगी, स्प्रिंग एमवीसी भी आती होगी, स्प्रिंग जेडीबीसी भी आती होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी, मतलब कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको सीखना है, जिसमें आपको स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग कोर, ये 3 चीजें सीख लो, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस पूरी फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट करके रखी हैं। और डेफिनेटली वो वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप फैमिलियर हो जाओगे, और अच्छे से आप इंटरव्यू लेवल के आप तैयार हो जाओगे। वो वीडियोस आपको देखनी है, ठीक है। और उसके रिसोर्स के बारे में तो मैं यार नहीं बता सकता कि रिसोर्स कौन सा बेस्ट है, क्योंकि रिसोर्स मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छा कोई रिसोर्स अभी अवेलेबल है। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप जो पाइवटल की वेबसाइट है वहाँ से जाके चीज़ों को लर्न कर सकते हो। तो वेबसाइट से लर्न करो, उसके डॉक्स पढ़ो, वो ज़्यादा बेहतर होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर ट्यूटोरियल्स, क्योंकि ट्यूटोरियल्स मुझे नहीं लगता कोई अभी इतना अच्छा ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग। हाँ, बुक्स है इन एक्शन की, लोग बोलते हैं जो भी स्प्रिंग की इन एक्शन की बुक्स हैं, उनके उनमें भी मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। हाँ, चीज़ें हैं अच्छी हैं, पढ़ सकते हो। अगर आपके अंदर पेशेंस है बुक से पढ़ने का, तो डेफिनेटली पढ़ो यार, ठीक है। मैं भी बुक्स प्रेफर करता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मैं वीडियोस को कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वीडियोस से जब कोई चीज़ें ना समझ में, अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से वीडियोस देखना अच्छी बात है, जैसे कि। लेकिन मेरा काम क्या है यार, लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना। तो मैं किसी की वीडियोस नहीं देखता हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि यार वीडियोस देखूंगा तो यार वो लिमिटेड अगर वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रहा, तो मैं लिमिटेड ही आपको दे पाऊंगा। तो फिर मेरी स्किल्स
ख़त्म हो जाएगी, मेरी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे क्योंकि कंटेंट सही प्रोवाइड करना है तो मुझे थोड़ा सा स्क्रैच में एक्सप्लोर करना पड़ता है, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, डिफरेंट चीज़ों पे मैं जाता हूँ। मेरा कोई सर्टेन कोई नहीं है, बट फिर भी मैं ज़्यादातर डॉक्स को प्रेफर करता हूँ। ये मैं अपना जो मेन चीज़ है डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मैं डॉक्स को प्रेफर करता हूँ, राइट। ओके, तो गाइस ये करने के बाद आपको मतलब कि फ्रेमवर्क पता चल गया, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट। अच्छा हाँ, ORM फ्रेमवर्क भी आपको सीखना होगा। लेट्स से कि जैसे कि यार हाइबरनेट है, या हाइबरनेट डेफिनेटली आपको सीखना है, राइट। तो ये फ्रेमवर्क आपको सीखना है। इतना करने के बाद गाइस आती है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग में यार आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, 2 टेस्टिंग पे आपको फोकस करना, वो है JUnit एंड मोकीटो, राइट, या फिर मॉक ITO, वट एवर यू कैन से हियर, राइट। इन 2 टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करो और इनके बारे में सीख लो, ठीक है। कैसे करते हैं ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। मैं बिगिनर के पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सीख लो यार, ये इंपॉर्टेंट्स हैं। इनसे आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क, कोर जावा, ये तो सीखना है, ठीक है। और फ्रेमवर्क की बात करूँ ना यार, फ्रेमवर्क आपको मैक्सिमम 3 महीने, मैं कहता हूँ मेरी वीडियोस अगर देखोगे, सिर्फ मेरी वीडियोस देखोगे, हर दिन एक वीडियो भी देख रहे हो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर 30 वीडियो हैं, अगर स्प्रिंग कोर में शायद 15 वीडियो आई थिंक, एंड स्प्रिंग बूट में भी 15 वीडियो हैं, ठीक है, और स्प्रिंग MVC, तो मैक्सिमम यार 2 से 2.5 महीने में आप स्प्रिंग अच्छे से सीख जाओगे। जितना सफिशिएंट है उससे जो है इंटरव्यू लेवल के तो यार एटलीस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कहता हूँ वो इनफ है मेरा कंटेंट, उसके अलावा भी आपको चीज़ एक्सप्लोर करने होगा, लेकिन बिगिनिंग में इतना सफिशिएंट होगा। और सफिशिएंट यार कुछ भी नहीं होता, सफिशिएंट नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, और परफेक्शन नाम का कोई वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता। तो जितना ज़्यादा उसके नॉलेज एक्वायर करते रहना, बट स्टार्टिंग में इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करना। ओके, टेस्टिंग हो गई, फ्रेमवर्क हो गए, कोर जावा में हो गया और एडवांस जावा भी हो गया, राइट। अब गाइस थोड़ा सा आपको टूल्स के बारे में एक्सप्लोर करना, वो है इंपॉर्टेंट है गाइस, गिट और गिटहब। तो इन दोनों के बारे में, मतलब गिट क्या होता है, व्हाट इज द गिट एंड व्हाट इज द गिटहब, रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं गिटहब पे, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। और मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को पता है, तो कुछ लोगों को नहीं पता, तो वो लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बारे में देख लें, कमिट कैसे करते हैं, पुश कैसे करते हैं, ठीक है, ब्रांच क्या होती है, फोक क्या होता है, लाइक दैट। वो सब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करोगे समझ में आ जाएगा कि बहुत ये एक तरह का गिट एक वर्जनिंग VCS विच इज़ वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जिससे क्या है, जैसे कि मैंने कंपनीज में SVN यूज़ होता है, राइट। SVN टूल का भी यूज़ करते हैं, वो भी एक वर्जनिंग कंट्रोल है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा सीख लेना है, जरूरी मैंडेटरी है यार, मैं कहूँगा, ठीक है। ये करने के बाद गाइस आई थिंक इतना सफिशिएंट है। और log4j थोड़ा सा देख लेना, log4j क्या होता है, एंड HTTPS में क्या डिफरेंसेस हैं, नेटवर्किंग में थोड़ा बहुत देख लेना, बाद में डिपेंड करता है। और एक चीज़ और जो अभी थोड़ा सा लेटेस्ट चल रहा है यार, माइक्रो सर्विस में मत घुसना, ठीक है, स्टार्टिंग में मत घुसना, जब एडिशनल टाइम मिले तब घुसना। उसके बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी में भी स्टार्टिंग में मत घुसने की कोशिश करना। इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक, स्प्रिंग सिक्योरिटी, एंड ऑल्सो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, नॉट लिटिल बिट यार, मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि सिक्योरिटी की बात आती तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सीखनी है आपको फ्यूचर में, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे माइक्रोनॉट आ चुका है, माइक्रो प्रोफाइल आ चुका है, ये क्लाउड बेस्ड फ्रेमवर्क है, इनको भी आपको सीख लेना है। तो ये सारी चीज़ें सीखनी गाइस, लेकिन जो स्टार्टिंग में बताया है कोर जावा, राइट, कोर जावा में मैंने जो चीज़ें बताई, एडवांस जावा, फ्रेमवर्क में स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग MVC, हाइबरनेट, एंड टेस्टिंग में JUnit, मोकीटो, एंड दैट्स इट एंड गिटहब, गिट टूल। ये सारी चीज़ें सीख लोगे तो डेफिनेटली आप इजीली किसी जो, हाँ, ये करने के बाद गाइस थोड़ा सा क्या करना, उसके बाद इंटरव्यू के क्वेश्चन एक्सप्लोर करना। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उन पे जाके विजिट करना 1 बाय 1 करके, ठीक है। उन वेबसाइट पे जाकर के देखो, फाइंड आउट करो कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और देखो MCQ के क्वेश्चन जो भी हैं आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कर ले रहे हो, आंसर कर ले रहे हो करेक्टली, तो इट मीन्स दैट कि आपको बेसिक आइडिया लग रहा है, चीज़ें आप समझ में आ रही हैं एक्चुअली। एट द एंड वो मैं जब से इंपॉर्टेंट फोर्सफुली एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है गाइस, DS एंड एल्गोरिदम। इट्स रियली इंपॉर्टेंट गाइस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एट द एंड इन फ्यूचर अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो, तो ये पैरेलली आप फिर बाद में जब कंपनी में जॉब मिल जाए तो इन पे वर्क करते रहना यार,
ठीक है। और मैं फ्यूचर में बहुत जल्दी डीएस एंड एल्गो पे वीडियोस लाऊंगा, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके मैं लाऊंगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, भी नहीं कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मेरा इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यार मेरा बहुत सारा कोर्स अभी रनिंग में है, मैं वही नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी है एंड माइक्रो सर्विस यार पाइपलाइन में है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉकर थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कुबरनेटिस हैं यार, ये सारे टूल्स हैं। इन टूल्स के बारे में आपने नहीं करना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें कर लोगे तो गारंटी मैं देता हूँ कि आप डेफिनेटली ईजिली एज अ बिगिनर फर्स्ट जॉब आप अचीव कर पाओगे एज अ जावा डेवलपर। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर मेरे से कोई पॉइंट रह गया हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में एक दूसरे की हेल्प करो और एक दूसरे को बताओ, सजेस्ट करो कि भाई ये टॉपिक भी सीखना है, ये भी जरूरी है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।